बीजेपी की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि सूची में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री बनाए गए हैं। तो वहीं यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, नवीन मार्कंडे को महामंत्री बनाया गया है। 8 मंत्री, राम गर्ग को कोषाध्यक्ष बनाया गया। अशोक बजाज यहां पर कार्यालय मंत्री होंगे। तो राजनांदगांव सांसद को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर 12 लोगों को प्रवक्ता बनाया गया। राहुल योगराज टिकरिहा को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। विभा अवस्थी यहाँ पर भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष होंगी। तो हेमंत पाणिग्राही को मीडिया संयोजक बनाया गया है। तो आपको बता दें कि नई सूची जहां 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, नवीन मार्कंडे को महामंत्री बनाया गया है। 8 मंत्री यानी कि राम गर्ग को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। और इसी के साथ बता दें कि अशोक बजाज जो कि कार्यालय मंत्री होंगे। मैं आपको बता दें कि इसमें राजनांदगांव सांसद को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। ये वे 8 उपाध्यक्ष जिनकी घोषणा की गई है और 12 को प्रवक्ता बनाया गया है। 12 लोगों का नाम भी सूची में जारी है। वही राहुल योगराज टिकरिहा को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो विभा अवस्थी भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष होंगी। तो ये नई लिस्ट जारी कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। हेमंत पाणिग्राही को मीडिया संयोजक बनाया गया है। तो बता दें कि इसमें 8 उपाध्यक्ष और 3 महामंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है, जहां सूची में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, जिसमें यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, नवीन मार्कंडे को महामंत्री बनाया गया है। तो 8 मंत्री, जिसमें राम गर्ग को कोषाध्यक्ष बनाया गया। अशोक बजाज कार्यालय मंत्री होंगे। राजनांदगांव सांसद को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। तो वहीं राहुल योगराज टिकरिहा को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, तो वहीं विभा अवस्थी को भाजपा मोर्चा महिला का अध्यक्ष बनाया गया और हेमंत पाणिग्राही को मीडिया संयोजक बनाया गया है। तो अब आपको बता दें, नई कार्यकारिणी की घोषणा बीजेपी के द्वारा कर दी गई है। इसका बड़ा असर अब जल्द ही देखने को मिलेगा। जिस तरीके से लगातार भाजपा यहां पर अपने कार्यों को ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच दिखाने के लिए कई योजनाओं का तो यहाँ पर काम करती ही है, लेकिन अब अगर देखें तो यहाँ पर नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। एक बड़ी घोषणा जिसमें कि 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री बनाए गए हैं। और आपको बता दें कि इसमें कई लोगों के नाम भी शामिल हैं। तो ये नई कार्यकारिणी की घोषणा जो कि अब कर दी जा चुकी है, बीजेपी के द्वारा ये घोषणा की गई है। 12 को प्रवक्ता बनाया गया है और इन सभी के नामों की सूची भी अब जारी कर दी गई है। तो एक बार फिर आपको बता देते हैं कि सूची में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, जहां यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, नवीन मार्कंडे को महामंत्री बनाया गया है। इन तीनों का नाम महामंत्री के लिए सूची में रखा गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 8 मंत्री यानी कि राम गर्ग को कोषाध्यक्ष बनाया गया। अशोक बजाज जो है वो कार्यालय मंत्री होंगे। राजनांदगांव सांसद को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल योगराज टिकरिहा को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, विभा अवस्थी जो कि अब भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष होंगी, हेमंत पाणिग्राही को मीडिया संयोजक बनाया गया है। तो एक सूची जो कि अब जारी कर दी गई है, इससे आपको बता दें कि इस सूची के जरिए इस नई घोषणा में इन नामों का जिक्र जो कि इस लिस्ट में देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं, इसे लेकर लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, देखिए, बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। अब कितना असर इस नई लिस्ट जारी होने के बाद देखने को मिलेगा, अवधेश जी? एक बड़ी खबर है, क्योंकि काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार कब जो है कार्यकारिणी का ऐलान किया जाएगा, कब घोषणा की जाएगी, क्योंकि लंबे समय से इस पे विचार मंथन किया जा रहा था। क्योंकि छत्तीसगढ़ में आगामी 2 सालों तक जो है चुनाव नहीं होने हैं। संभवतः जो नियम है 2028 में चुनाव होना है। तो ऐसे में चुनाव से पहले सत्ता के साथ संगठन का तालमेल बेहतर हो सके, इसलिए बड़े बदलाव किए गए हैं। संगठन की सूची को देखा जाए तो न केवल महामंत्रियों का बदलाव किया गया, बल्कि कार्यालय प्रभारी से लेके प्रवक्ताओं तक की जिम्मेदारी में बदलाव की गई है। जो कोषाध्यक्ष नंदन जैन हुआ करते थे, उनके जगह पे जो है दूसरे को जो जिम्मेदारी दी गई है कोषाध्यक्ष की, वो उन्हें कोषाध्यक्ष के तौर पे जो है राम गर्ग को नई जिम्मेदारी दी गई है।
तो पूरी सूची पे अगर नजर डाली जाए तो बड़े बदलाव के साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। चाहे कोषाध्यक्ष की बात हो, चाहे युवा मोर्चा अध्यक्ष की बात हो। रवि भगत जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे, बीते कई दिनों से वो लगातार अपने कई विवादित पोस्ट के कारण, सोशल मीडिया पोस्ट के कारण और लगातार विवादों में थे। सत्ता की ओर से या संगठन की ओर से उन्हें बाकायदा जो है एक लेटर भी जारी किया गया था, सो कॉज नोटिस भी उन्हें जारी किया गया था और जवाब भी उन्होंने दिया था। लेकिन आज जब सूची जारी हुई तब इस बात को देखा गया कि जो रवि भगत थे उनके जगह पे योगराज टिकरिया जो है, राहुल टिकरिया जो है उन्हें युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़े बदलाव की ओर छत्तीसगढ़ बीजेपी बढ़ी है। ये सूची में अगर नामों का अगर जिक्र किया जाए तो 8 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसमें से बड़ी बात यह है कि रामजी भारती जो पहले महामंत्री थे उन्हें उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। रूप कुमारी चौधरी हो, रंजना साहू हो या फिर अन्य बात कर लीजिए प्रबल प्रताप जुदेव जो है वो पहले जो मंत्री हुआ करते थे बीजेपी के, अब उन्हें जो है बाकायदा उपाध्यक्ष के तौर पे जिम्मेदारी दी गई है। नंदन लाल जैन जो है वो कोषाध्यक्ष के पद पे थे, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। सतीश लाटिया को उपाध्यक्ष बनाया गया। अगर बात महामंत्री की जाए तो बीजेपी में अध्यक्ष के बाद जो सबसे ताकतवर पद जो माना जाता है, जो संगठन को आगे चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भूमिका जिनके द्वारा निभाई जाती है, वो होते हैं उस पद को महामंत्री के रूप में देखा जाता है। तो 3 महामंत्री बनाए गए। यशवंत जैन को महामंत्री बनाया गया, अखिलेश सोनी को बनाया गया और नवीन मार्कंडे को महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। बात अगर यशवंत जैन की जाए तो यशवंत जैन छत्तीसगढ़ बीजेपी के बेहद ही वरिष्ठ नेता है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। इन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि महामंत्री के तौर पर उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। उसी तरह से अगर बात अखिलेश सोनी की जाए तो अखिलेश सोनी भी अंबिकापुर क्षेत्र से, माफ कीजिएगा, अंबिकापुर रायपुर के एक बड़े नेता हैं। बड़े नेता के तौर पर, ओबीसी नेता के तौर पर लगातार वो कई सालों से काम वो छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, तो उन्हें जो है महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। उसी तरह से अगर नवीन मार्कंडे का जिक्र किया जाए तो नवीन मार्कंडे को भी जो है महामंत्री बनाया गया, जो एससी वर्ग से आते हैं। पहले वो बीजेपी की ओर से वो आरंग क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। तो ऐसे में उन्हें महामंत्री की जिम्मेदारी देना अपने आप में एक बड़े बदलाव की ओर बीजेपी बढ़ रही है, ये प्रमाणित होते हैं। और अगर बात महिला मोर्चा अध्यक्ष की जाए तो महिला मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर भी बदलाव देखने को मिला है कि जो अब जो है विवाह अवस्थी को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। उसी तरह से अशोक साहू जो होंगे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष होंगे। सनम जांगड़े को जो है अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। सत्यनारायण सिंह को जो अजय अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। मखमूर इकबाल खान को जो अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष, अवधेश चंदेल को प्रदेश संयोजक बनाया गया। अब जो मोर्चा प्रकोष्ठ होंगे उन्हें उनका संयोजक बनाया गया। चुन्नीलाल साहू जो है वो प्रदेश प्रकोष्ठ के सह संयोजक होंगे। हेमंत पानीग्राही मीडिया संयोजक के रूप में काम करेंगे। मितुल कोठारी की बात कर ली जाए तो सोशल मीडिया संयोजक होंगे। सुनील पिल्लई जो होंगे आईटी सेल के संयोजक होंगे। तो कुल मिला के ये सेवा कि बड़े बदलाव की ओर बीजेपी बढ़ रही है और बढ़ी है। इस सूची को देख के यही माना जाता है कि प्रवक्ताओं की जो सूची जारी की गई है तो उसमें राजनांदगांव से जो सांसद संतोष पांडे हैं उन्हें मुख्य प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है और उनके साथ में जो है 12 प्रवक्ताओं की सूची जारी की गई है, जिसमें पहले बीजेपी के मीडिया प्रभारी चाहे वो अमित चिमनानी का जिक्र हो, उनके नाम का जिक्र किया गया, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। उनके अलावा जो है अन्य भी प्रवक्ताओं के रूप में जो है वो टेकेश्वर जैन को बनाया गया। विजय शंकर मिश्रा जो पहले आरटीआई प्रकोष्ठ के बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे उन्हें प्रवक्ता बनाया। किरण बघेल को प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। शताब्दी पांडे बिल्कुल, देखिए लंबे समय से इस लिस्ट का, इस सूची का इंतजार था और ये सूची आ चुकी है। तो अब देखना होगा कि कितना ज्यादा नया और कितनी ज्यादा मजबूती से अब बीजेपी आगे कार्य करेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अब देशी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।